साथियों, आज हम हैं वैशाली में और हमारे साथ हैं एडवोकेट संजय सिंह। हाँ, मजाक करते हो, सीरियस सवाल लेके आया करो यार। उन्होंने कहा ना अरे इन टटपूंजियों की बातें मुझसे मत किया करो। अरे और जो 35 रुपए डीजल लाल किले से उठी वो ललकार किसकी थी? अब तो बता दो बाबा, पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? सलवार का मुद्दा खोल के नहीं दे रहे, वो सलवार किसकी थी जिसकी बाबा पहन के भागे? रहस्यमयी बात, इस रहस्य का उद्घाटन कौन कर? सलवार किसकी थी पूछता है भारत। एक साहब मुझसे ये कह रहे थे कि चला रहे थे बुलेट ट्रेन, अब पंखा भी हाथ से चलाना पड़ रहा है। मोदी जी अपील नहीं करते, ऑर्डर करते हैं। पहुंच रहे हैं। आप एक वकील होके जुडिशली पर उंगली उठा रहे। क्यों साहब, मैंने क्या शपथ ग्रहण कर रखी है कि काला कोट पहनूंगा तो मैं न्याय को छोड़ के जज साहब को महान बताने लगूंगा? वाह, जज साहब वहां बैठ के अंतर्यामी हो गए, खुदा हो गए, भगवान हो गए। सुन लीजिए, हम ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं। ये जो है मुद्दे, ये क्यों उठाए जा रहे हैं? बेरोजगारी का, भूख का, गरीबी का, महंगाई का, इन सब के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? ताकि इन सब चीजों पे जो आर्थिक घोटाले हिंदुस्तान के अंदर हुए, लाखों करोड़ों रुपए लोग लेके भागे हैं, व्यापारी वर्ग भागा है यहाँ से, उसको छुपाए रखने के लिए इस तरीके के मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। अगर आपको अज्ञानता है तो आपको चिंता नहीं होगी, जिसे ज्ञान होगा उसको ही चिंता होगी। मुकदमा क्या उपजा था अयोध्या से? हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट में आके क्या डिसाइड कर दिया? पढ़ तो लो, ओरिजिनल मुकदमा क्या था। ये तो सब इच्छाओं से चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये करा, नहीं हम तो जनता की बहुमत के हिसाब से कर लेंगे। पा लिया इनाम रंजन गोगोई ने। तो मेरे दोस्त, कानूनों का पालन कराने के चक्कर में न्याय की हत्या कर दी गई। मेरे दोस्त, तुम फिर वही वाली आधी आधी वाली बात करते हो, पूरी बात क्यों नहीं करते? इनसे पहले एक आदमी ने कहा कि भाई भारत जब तक नंबर 1 ना बन जाए, हे ईश्वर मुझे मृत्यु मत देना। मैं चाहता हूं कि मेरे सामने ही दुनिया में भारत नंबर 1 बन जाए। अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद आ गए मोदी जी कि भाई अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता, भारत नंबर 1 बनाने की जिम्मेवारी उन पे है। तो बोले जब केजरीवाल नहीं मर रहा तब तक मुझे भी जो है, जब तक भारत नंबर 1 ना बन जाए तब तक मैं भी सेवा करता रहूंगा। तो आप जो है फौरन अब यहाँ आप भगवान को मानते हो? केजरीवाल, अरे आप भगवान को मानते हो? मानते हैं, हम हिंदू हैं। पूजा करते हैं आप? हाँ, करते हैं। आज जब जाएं तो हाथ जोड़ के, जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, उसके हाथ जोड़ के कहना कि हे माता, हे पिता, हे पिता, में जिसे को भी संबोधित करते हो, कि इन दोनों से बचा लो। ये नंबर 1 बनवाने में दोनों के दोनों मिलके तुम्हें मार देंगे। एक पहले अरविंद केजरीवाल ने कही थी यही स्टेटमेंट, उसे थोड़ा सा शब्दों का रूपांतरण करके कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं विश्राम नहीं कर सकता, नंबर 1 बनाकर मानूंगा। और केजरीवाल ने कहा था जब तक नंबर 1 बन नहीं जाएगा तब तक ईश्वर मुझे मृत्यु मत देना, तब तक मैं भी सेवा करना चाहूंगा। तो ये जब तक आप लोग नंबर 1 नहीं बन जाएंगे इस रास्ते पे चल के, करना क्या गुनाह है? अगर वो कह रहे हैं तो देश की सेवा ही तो करेंगे। मैं भी मैं भी करना चाहता हूँ। मैं भी करना चाहता हूँ। कृपया करके मेरा नाम भी दर्ज कर लीजिए। मैं भी जब तक भारत नंबर 1 नहीं बन जाता तब तक, और जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा रहे, और जब तक मोदी जी गद्दे पे बनने की अपनी आशा रखते हैं, तब तक भारत माता की सेवा करने के लिए संजय सिंह भी भारत माता के सम्मान में, संजय सिंह मैदान में। बोलो भारतीय किसान यूनियन की जय। पहुंच रहे हैं। आप एक वकील होके जुडिशली पर उंगली उठा रहे। क्यों साहब, मैंने क्या शपथ ग्रहण कर रखी है कि काला कोट पहनूंगा तो मैं न्याय को छोड़ के जज साहब को महान बताने लगूंगा? वाह, जज साहब वहां बैठ के अंतर्यामी हो गए, खुदा हो गए, भगवान हो गए। कि मैं आज, मुझे सुबह एक साहब ने इस बात पे धमकी दी कि हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सबसे पहले चले जाओ, ताकि मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को ये बता सकूं कि ये लिस्ट रखी है मेरे पास, इनमें पढ़ लो, ये तुमने फैसले क्या करे। तुम्हें क्या मालूम है अंदर क्या हो रहा है? तुम सोचते हो अंदर इलाज चल रहा है, पोस्टमार्टम के तो मैं 50 केस तुम्हें दे दूंगा, जिसमें तुम ये कहोगे कि कानून का पालन करने के चक्कर में इन्होंने न्याय की हत्या कर दी है। इच्छाओं से संसार नहीं चलेगा, आपकी धार्मिक मान्यताओं पे नहीं चलेगा। भगत सिंह ने इस देश के लिए शहादत दी है, वो नास्तिक था। ये मंदिर मस्जिद वाले जितने हैं, लठ मारो पीछे करो। अब ये देखिए आप लोगों का खेल कितना बदमाशी का है। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या करी तो ये आईपीसी का साधारण कानून नहीं रहता। फिर कश्मीर जाके जब आपके पास ये खबर आती है तो आप मुसलमान को तो लिखते हैं आतंकवादी, और मरने वाले के नाम पे उसे लिख देते हैं कश्मीरी पंडित। अब वहां पे उसका रंग बन जाता है कि आतंकवादियों ने मारा कश्मीरी पंडित को। एक चाहे दोनों में लेन देन को लेके हो गई हो। उसके विरोध प्रदर्शन में क्या मुसलमान सड़क पे नहीं आए? क्या सिख सड़क पे नहीं आए? वहां लोगों ने विरोध नहीं किया क्या? और यहाँ पे जो कुछ होता है,
आप उसे जातीय रूप क्यों नहीं दे देते? और आज ठाकुरों ने कर दी दलितों की हत्या, आज ब्राह्मणों ने कुचल दिए ये, और ऐसे कहो ना, क्यों नहीं कहते? ब्राह्मणों ने किसानों को कुचल कर मारा, जीप से कुचल दिया किसानों को ब्राह्मण के बेटे ने। जब था चली थी मंत्री खिलाफ तक तो तुम लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। खीरी की खबर हम लोगों ने लगातार चलाई थी। उसे तो साधारण अपराध बता देते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लाई टुगेदर, समान पंखों वाली पंछी एक ही झुंड में उड़ते हैं। उन्होंने 100 ट्वीट का एक ट्वीट किया, आप लोग भारी रह गए, ओह माय गॉड, मैं मालूम करता हूँ ऐसा कैसे हुआ। यही ट्वीट 1000 ट्वीट के बराबर हो गया भाई, और क्या चाहिए आपको? मोदी जी अपील नहीं करते, ऑर्डर करते हैं। और रुक जाइए, हिंदुस्तान में आपको पता चलेगा जितने एमपी अपने अपने घरों में अपने अपने इलाकों में रहते हैं, वहीं ये भूखों की जमात, बेरोजगारों की जमात, ये इन्हें घेरेंगे और फिर मारेंगे। उस वक्त हम इनकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। क्या जिंदा कोई नहीं जलाएगा, मार के जलाएगा। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, मर्यादा का पालन होगा, बस उनका परलोक सुधर गया। अरे ऊपर चढ़ के डर तो ये है कि कहीं ऊपर चढ़ के अजान न देने लगे। अच्छा, मतलब हो रहा है हनुमान चालीसा बड़ी, और मैं मेट्रो में पढ़ूंगा, हिंदू राष्ट्र पूरे दिन मेट्रो में बिना टिकट चलूंगा, और मैं अखंड रामायण जी का पाठ करूंगा। जब तक पाठ पूरा नहीं हो जाएगा मैं मेट्रो से नहीं उतरूंगा। मेरी भी आस्था का प्रश्न है, इतनी गर्मी है बाहर, मैं एसी मेट्रो में पढ़ूंगा। जुर्माना है उसमें? किस पे? मेट्रो में। मेरे देश की मेट्रो है, मेरे देश का एसी है, मेरे देश की हवा, मेरे देश के राम जी है। मैं देखता हूँ मेरी आस्था पे कौन चोट मारता है। मैं आह्वान करता हूँ पूरे दिल्ली वालों से कि जिसे जिसे गर्मी लग रही हो, लाइट उसके यहाँ ना आ रही हो, और गाजियाबाद वाले हम सब एक दिन मेट्रो में बैठ के अखंड रामायण जी का पाठ 7 दिन से पहले न उतरे हम। 7 दिन से पहले ट्रेन से नहीं उतरेंगे हम, मेट्रो से। एक साहब मुझसे ये कह रहे थे कि चला रहे थे बुलेट ट्रेन, अब पंखा भी हाथ से चलाना पड़ रहा है। मैंने कहा व्हाट कैन आई डू? संजय जी आप कैसी बात कर रहे हो? तो गांव-गांव तक बिजली का पहुंचा देखिए कितने ज्यादा तो बिजली दे रहे हैं गांव-गांव में भी। इतनी ज्यादा दे रहे हैं कि जमा ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसलिए दिन में भी बत्ती जलानी पड़ रही है वहाँ। वहाँ लगातार आए चली जा रही है। उन्होंने कहा भाई तुम अगर बल्ब बंद कर दोगे तो क्या होगा? बोले बिजली जमा हो जाएगी, फिर आग लग सकती है। खेती किसानी का टाइम है, गर्मी का मौसम है, इसलिए रात और दिन बल्ब जलाने पड़ रहे हैं। कहाँ आ रही है बता तो दो। कोयला खत्म हो गया था, कोयला विपक्ष का हाथ है उसमें, बता रहे लोग। मुझे भी यही लग रहा है। कुछ साल पहले ये जो कोयला घोटाला किया गया था उसका असर अब पड़ा है। मोदी जी तो ये कह रहे थे कि जो महंगाई हो रही है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी, हमने तो एक्साइज ड्यूटी। ओह माय गॉड, जब ये खुद राज्य सरकार में तो कहते थे भाई और बहनों मैं भी शासन में हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह से नहीं हो सकता, तब ये जिम्मेवारी केंद्र पे देते थे। अब केंद्र में पहुंच गए तो जिम्मेवारी राज्य सरकार पे दे दी है। इसलिए ज्यादा लग रही है इंडिया में। वहाँ बहुत बम गिर रहे हैं, वहाँ जो आग लग रही है ना उससे बहुत गर्मी हो रही है। ऐसे ही बता रहे थे। अब चीन से रिक्वेस्ट करिए ठंडा बम मार दे यार वहाँ पे, लेकिन गर्म बम, ठंडा बम भी बना लिया इन्होंने, उससे बर्फ गिर जाती है एकदम। अरे जिसकी इज्जत होगी उसकी तो गिरेगी। इन्हें तो सब झूठा कहते हैं, नहीं आप मोदी जी के ऊपर पर्सनल कुछ वो ना करें, इन्हें तो सब झूठा कहते हैं, इनकी इज्जत की बात ना करें। देखिए देश के लिए अगर इज्जत गंवानी भी पड़े तो वो राजी हैं। अगर भारत का संविधान चला जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसके अंदर मनु स्मृतियाँ चलेंगी, वेद चलेंगे, श्रीमद् भागवत गीता चलेगी, रामचरितमानस चलेगी। तो भाई मैं कैसे पढ़ूंगा? तो भाई मैं कैसे करूंगा? तो देखो उपाध्याय जी तो चुटिया धर के और राम नामी ओढ़ के और नई वाली अदालत में घुस जाएंगे, हाथ में माला लेके राम 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 बोले, मुकदमे क्या कहना राम 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 राम। ये वाली वकालत मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा वकील साहब, जो मुझे कोई घुसने भी नहीं देगा। अजी हो सकता है शूद्र बता के बाहर कर देंगे, न्याय की देवी के मंदिर से दूर रखो। अच्छा वकील साहब एक बात, और शोले फिल्म की स्टोरी वो सिलेबस में आने की बातें हो रही थी, ऐसे ही भगत सिंह को गायब करके सावरकर को किया जा रहा है। देखो अब इनके हाथ में सत्ता है, अब ये रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री चल रही है। आपको जगह जगह ज्ञानवापी मस्जिद और ये विष्णु स्तंभ और मथुरा की मस्जिद और राम मंदिर, ये सब जो चीजें दिखाई कि ये बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा, क्योंकि मुस्लिम का पजामा देखा होगा आपने, थोड़ा सा ऊपर ऊंचा होता है, कुर्ता लंबा होता है। तो कह रहे थे कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के। तो हमारे एक साथी कहने लगे कि भाई इन्हें कपड़ों पे इतना एतराज हो रहा है। सुबह 10 बजे लड़कियों के कॉलेज के टाइम पे सामने से जैन स्वामी जा रहे थे, उनके पीछे पीछे भीड़ चल रही थी, नंगे जा रहे थे। बोले कोई इनकी भी बात करके देख लो, ये देश आस्थावानों का है। जब हमने ऐतराज जैनियों के नंगे घूमने पे नहीं करा, उन्हें जो है, पर हिंदुओं को भी एक बात समझ लेनी चाहिए, एक मुकदमा जैनियों से भी कर लें,
तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण जैनियों के धर्म ग्रंथों के हिसाब से 7वें नरक में पड़े हैं, सृष्टि के अंत तक उनकी मुक्ति नहीं है। मैंने तो वहां से कम बेल तो करवा लो कृष्ण जी की, अगर इतनी बड़े अहीर और यदुवंशी और ये वो बन रहे हो। और संगीत सोम जी क्या कह रहे हैं? 92 में बाबरी मस्जिद थी और 22 में ज्ञान व्यापी। बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा, हम्म। वेरी लिटिल साइज का खुराफाती है, उत्पाती है। एक विधायक बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कह सुन लेता है। अब तो हार और है वो। हाँ, नहीं, उसके बावजूद भी वजूद अभी भी उतना ही है, हैकड़ी उतनी चल रही है, क्योंकि सरकार का समर्थन सिर के ऊपर है इस वजह से। नहीं तो आप जिसे शेर समझ रहे हो ना, इसकी तो म्याऊं भी नहीं निकलती थी। और ये मीट एक्सपोर्ट में भी इन्वॉल्व रहा है। हाँ, इसका नाम चला है बाकायदा मीट एक्सपोर्ट में। तो इन छोटे छोटे सवालों को मेरे सामने मत ले आया कर। देखिए यहाँ पे ईमानदारी से एक बात मान बाबा लीजिए, रामदेव के तो आप काफी समर्थक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझ चुका हूँ। देखिए, दुनिया की बीमारी का इलाज करते हैं बाबा रामदेव, पर बाबा रामदेव की एक ऐसी सी बीमारी है जो उनका ये डिपर चलता रहता है, टिपर 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 टिपर, ये नहीं रुक पाता। ये किसी दवाई से, उसका इलाज भी मैंने ढूंढ लिया है। काम की बात नहीं सुनते। बाबा रामदेव का इलाज बीमारी का मैंने ढूंढ लिया है। एक दिन बैठे हुए थे मंच के ऊपर और प्राणायाम और योगा करवा रहे थे शिल्पा शेट्टी से। उन्हें शिल्पा शेट्टी ने अपने वही टाइट कपड़े योगा वाले पहन के जो लंबी सांस खींची, तो बाबा की दोनों आंखें ठीक रहीं बहुत देर तक। तो वो डिपर मारना बंद कर गया। तो बाबा को एक फोटो लेके दे दूंगा मैं कि बाबा जब डिपर मारे आंख के सामने जिस दिन हाथ लग गया इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, इतना दौड़ाएंगे, कानिए को ना दूसरी भी डिपर मारा करेगी दिन में। बात आगे करेंगे। और इन सब रोजगारों से, मेहनत से और पढ़ाई लिखाई से, इन सब बातों से उसका बेचारे का जिक्र मत किया करिए। मैं जानता हूँ ये बिग फ्रॉड। सरकार बदलनी थी। अगर सरकार बदल गई होती पिछले इलेक्शन में तो आपको सुनाई देता, बड़ी जोर से आती। अच्छा, अंत में पतंजलि से बड़ी जोर जोर से आवाज आती। पता है क्या? वकील साहब, पहले बताओ क्या आवाज आती है?